आप सभी को जय मसीह की सियोन टीवी चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज की शाम जवानों के नाम। हमारा आज का टॉपिक है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति को आत्मिक तरक्की भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी कहा जाता है। हमारे इस प्रोग्राम में आज आप सबका स्वागत है। आज की शाम जवानों के नाम में आज हमारे साथ हैं सिस्टर प्रियंका, सिस्टर पूजा, सिस्टर सुनीता। बहुत अच्छा लगता है, आनंदित महसूस करते हैं हर वीरवार की शाम को आपसे मिलने में। हमारा जो आज का टॉपिक है आत्मिक उन्नति, इस विषय में वो लोग ज़्यादा बेहतरी से जानते हैं जिन लोगों का आत्मिक जीवन है, जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। जी बिल्कुल। सिस्टर सुनीता हमें आज इस टॉपिक पर थोड़ा सा प्रकाशित करेंगे आत्मिक उन्नति की परिभाषा के बारे में। जी सिस्टर जी, आप शुक्रिया। आत्मिक उन्नति पवित्र आत्मा के अनुसार चलना और पवित्र आत्मा को साथ लेकर चलना और उसके वचन के अनुसार और परमेश्वर को पहल रखते हुए चलना और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना है। जी हाँ, परमेश्वर को पहल देना। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि मनुष्य अपनी समस्याओं में ही परमेश्वर को पहल देता है, पर आत्मिक उन्नति का यही अर्थ है परमेश्वर को अपने जीवन के हर पहलू में पहल देना। जी, अपने जीवन के हर कार्य में पहल देना, परमेश्वर को हमेशा स्मरण रखना, चाहे दुख हो या सुख हो। पर सिस्टर प्रियंका, आजकल देखा गया है कि नौजवान लोग अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं को पहल देते हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार वो विदेश जाने की अभिलाषा रखते हैं, आईलेट्स एग्जाम की रुचि रखते हैं और उनका ध्यान परमेश्वर के वचन से दूर होता जा रहा है। उनका ध्यान जीवन में कामयाबी को हासिल करना है। वे ये नहीं जानते कि वचन को पहल देने से ही वे शांति और जीवन पा सकते हैं। जी बिल्कुल। जिस प्रकार हमारा पवित्र शास्त्र में अक्सर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। जी सिस्टर पूजा, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। भजन संहिता में जिस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने खुद लिखा है कि मैंने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। जी हालेलुया। मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ कि आज हम दर्शकों के समक्ष इस बात को रखें कि हम आत्मिक उन्नति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी 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 सिस्टर रोजी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल के जवान अभिलाषाओं में हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में हैं, अपनी इच्छाओं को, वो दुनियावी इच्छाओं को ज़्यादा समय दे रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो ज़्यादातर सांसारिक चीज़ों में रह रहे हैं। संडे को सिर्फ रविवार को आना, हफ्ते में एक दिन सिर्फ वो आत्मिक दिखते हैं और बनते हैं। बट हमें इस बात पे बिल्कुल ही डाइवर्ट हो जाते हैं इस चीज़ से कि नहीं, बाकी के 6 दिन भी परमेश्वर ने दिए हैं हमें, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि विदेश जाने की इच्छा है बच्चों की और बढ़ने की इच्छा है, ये सब एक चीज़ें सेकेंडरी थिंग है। मतलब एक ये चीज़ें हमें हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, बट बात ये है कि हमें शारीरिक के साथ साथ आत्मिक उन्नति करनी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाइबल हमें बताती है 3 यूहन्ना 1 उसकी 2 अध्याय में कि जैसे तू आत्मिक उन्नति में बढ़ता जाए वैसे ही तू सब बातों में तरक्की करे। तो बाइबल में कहीं भी पहले ये इस चीज़ को नहीं रखा गया कि पहले तू शारीरिक उन्नति कर फिर तू आत्मिक उन्नति कर। तो बाइबल में इस चीज़ में उन्होंने इसीलिए पहली लाइन में ये स्टेटमेंट दी कि नहीं, आत्मिक उन्नति फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लाइक प्राथमिकता उस चीज़ को हमने देनी है। तो जितने भी जवान इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि पहला और प्रथम स्थान आप अपने जीवन में खुदा को दें, क्योंकि अगर आप खुदा को अपने जीवन में लेके चलते हैं तो आपकी हर एक अभिलाषाएं, जैसे कि वचन हमें मत्ती के अध्याय में बताता है कि वो परमेश्वर की स्वर्ग और राज्य की खोज कर, तो वो सारी वस्तुएं संसार की जितनी भी है वो तुझे दे दी जाएंगी। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है। अगर आप इसको फॉलो करें तो आप प्रैक्टिकली, अगर आप फॉलो करते हैं इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ को देखेंगे। जी हाँ, मुझे भी ये वचन बहुत प्रिय है। यदि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। जी पर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमें परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के समक्ष किसी
स्वार्थ के कारण नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। कि अगर तू मुझे विदेश भेजे तो तू मेरा परमेश्वर जी, है, बिल्कुल। अगर तू मुझे घर दे तो तू मेरा परमेश्वर जी, है, जी। अगर तू बिल्कुल मेरी ये सही। अभिलाषा पूरी कर तो तू मेरा परमेश्वर है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर के पास निस्वार्थ आना चाहिए। जी, बिल्कुल। यही एक सोच, एक विचार हमारे आत्मिक उन्नति को बढ़ाती है। सिस्टर सुनीता, जी, सिस्टर क्या जी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आत्मिक उन्नति के बारे में हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे इसमें लगातार निरंतर बढ़ा जा सकता है? जी बिल्कुल सिस्टर जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आत्मिक उन्नति हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमें शारीरिक भोजन चाहिए होता है, उसी रीति से हमें आत्मिक भोजन भी चाहिए होता है। एक आत्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा के चलाए अनुसार चलता है, और एक आत्मिक व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स में बहुत जल्दी मतलब परेशान नहीं होता है, वो स्थिर रहता है प्रभु में कि प्रभु मेरा उपाय करेगा। और एक आत्मिक व्यक्ति, जैसा कि हम कह देते हैं कि जैसे दुनियावी लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास हम क्या करें, जैसे हम कोविड-19 में बात करेंगे कि कोविड-19 में कितने लोग परेशान हो गए कि हम क्या करें, हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। बट जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं, वो थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुए, थोड़ा सा भी पैनिक नहीं हुए, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जो उन्होंने उसके ऊपर भरोसा रखा, ईमान रखा, और उस प्रभु ने उनको बहुत ही बढ़ाया और नवाजा। जी हाँ, बिल्कुल। एक आत्मिक मनुष्य की एक सोच है, मैंने जिस तरह पवित्र शास्त्र में पढ़ा, जी, तू अपने सारे मन से, अपनी बुद्धि से और अपनी पूरी शक्ति से यहोवा से प्रेम करना। तू अपनी बुद्धि का सहारा मत करना, पर पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल। आत्मिक मनुष्य का सारा भरोसा, सारा ईमान परमेश्वर के ऊपर होता है, इसीलिए वो जिंदगी की परेशानियों में घबराता नहीं है। जी सिस्टर जी, वो बिल्कुल यहोवा सही। का बाट जोता रहता है, जी क्योंकि वो अभिलाषाओं में कैद नहीं होता, वो तो पौलुस की तरह परमेश्वर के प्रेम में कैद हो चुका होता है। जी बिल्कुल। जी, सिस्टर पूजा, जिस प्रकार आप भी अभी बढ़ते जा रहे हैं परमेश्वर में, आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा, जिंदगी में कितने ही चैलेंजेस आते हैं जब शारीरिक चीज़ें आपको खींचती हैं। आपने इस चीज़ को अनुभव किया होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई मनुष्य अपनी अभिलाषाओं की आवाज़ को सुने और परमेश्वर की आवाज़ को ना सुने, तो उसको किस कदर हानियों का सामना करना पड़ सकता है? जैसे हम आत्मिक उन्नति नहीं करते हैं तो ज़्यादातर शैतान हमें पकड़ता है, खासतौर पे जवान बच्चों को वो ज़्यादा फंसाता है। जी बिल्कुल। और हम विश्वास में कमज़ोर होने लगते हैं, वचन पढ़ना कम, अच्छा वचन सुनना भी नहीं अच्छा लगता, वचन के पास बैठना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन कई जवान बच्चे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि हम शारीरिक अभिलाषाओं में ना पड़े, बल्कि खुदा के साथ अच्छा संबंध बना के रखें। तो जो जवान बच्चे प्रभु के साथ बढ़ना चाहते हैं, वो तो किसी तरह प्रभु से प्रार्थना करके ज़्यादा से ज़्यादा वचन को अपने साथ रख के, वचन को पढ़ के, वचन को सुन के, किसी न किसी तरह से प्रभु से वादे कर करके, प्रभु के गहरे भेदों को जानने के लिए, प्रभु के साथ बढ़ने के लिए, बस किसी न किसी बहाने से वो प्रभु के साथ बढ़ने के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो शैतान होता है, उसको भी चैलेंज जवान बच्चे कई लोग देते हैं कि हम तेरे सामने हारेंगे नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्याग। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है अपने पर्सनल जीवन में ही, अगर हम खुद से कहें कि हम शारीरिक अभिलाषाओं की तरफ नहीं मुड़ेंगे, पर कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, तो हम खुद से नहीं कर सकते। बिल्कुल। सिस्टर प्रियंका, मैंने अपने जीवन में ये बात महसूस की है, अगर हम उस पवित्र आत्मा की अभिषेक को मांगे, उस होली स्पिरिट की आशीष को मांगे, तो हम खुद से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम उसमें बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि आत्मा खुद ही आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक कैसे जाएगी? उस आत्मा का अभिषेक हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो आत्मा इतने पवित्र मन से हमें पुकारनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ तक। अगर हम दुनिया की होड़ में ही फंस जाएंगे, तो नौजवानों के लिए तो बहुत मुश्किल है परमेश्वर की तरफ बढ़ना। इस प्रकार तो वो आजमाइशों में गिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर रोजी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ें जो हमारे वश में नहीं होती हैं,
ना हम अगर इस संसार में रह रहे हैं तो कुछ शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जैसे बीइंग अ यूथ, जैसे हम जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम दिन में पता नहीं कितनी गलतियां कर जाते होंगे, बीते दिनों में भी बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल सही बोला। किसी चीज़ों पे मतलब जैसे पीछे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि शारीरिक अभिलाषाओं में और व्यभिचार से कैसे बचें, तो कुछ एक चीज़ें हम ये नहीं कह सकते खुदा मुझे व्यभिचार से बचाओ, मुझे व्यभिचार से बचाओ, नहीं, खुदा का वचन कहता है उस चीज़ से भागो। खुदा का वचन इस तरीके से बताता है, और हम खुदा से ये बुद्धि मांग सकते हैं कि खुदा हमें इतनी सामर्थ्य दे अपने आत्मिकता, अगर हम अपने आत्मिकता स्तर को ही इतना ऊंचा कर लेंगे ताकि हम उस जो जितनी भी सांसारिक चीज़ें हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो एक प्राथमिकता का लेवल है हम एक तरीके से आत्मिक चीज़ों को देंगे, हम प्रायोरिटी उस बेसिस पे देंगे। इस प्रकार हमने बाइबल में देखा, बाइबल में अनेकों चरित्र हैं जो हमें आत्मा में बढ़ने की शिक्षा देते हैं। जैसे सिस्टर सुनीता, अब्राहम परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, उसने अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर दिया। सब लोग जानते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले लोग, 100 साल बाद उसको पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने परमेश्वर की एक आवाज पर अपनी सबसे प्रिय चीज बलिदान के लिए थी। बिल्कुल, बलिदान पर जाते हुए भी उसे एक भरोसा था कि परमेश्वर उपाय करेगा। जी बिल्कुल। और उस जगह को वाकई ही परमेश्वर ने वहां पर उपाय किया, और उस जगह को यहोवा परमेश्वर ने आशीष दी उसे, और उस जगह पर उस बच्चे का बलिदान नहीं हुआ, मेमने का बलिदान। बिल्कुल, वो हमारा परमेश्वर इतना दयावान है कि वो हमें चेक करता है कि हम विश्वास में कितना बढ़ सकते हैं। इसीलिए तो अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। जी बिल्कुल। और मैं उस परमेश्वर यहोवा यिरे की इस बात पर स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। जी सिस्टर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे ही मैं भी एक बाइबल से मैंने जितनी भी स्टडी करी है कि अय्यूब के जीवन में उसने वो प्राण देने तक वो विश्वासी बना रहा, और उसने यहाँ तक कि उसका शरीर खुद की फोड़ों फिंसियों से भर गया, और उसकी पत्नी ने भी बहुत कुछ बोला कि अपने छोड़ दे अपने परमेश्वर को, कैसा है तेरा परमेश्वर, बट वो प्राण देने तक विश्वासी बना रहा। बल्कि उसका विश्वास, उसका चरित्र तो परमेश्वर को इतना उत्तम लगा कि परमेश्वर ने खुद ही शैतान को भेज दिया कि जा उसको देख, क्योंकि टेस्ट करने के लिए भेज दिया। उसके विश्वास पर कॉन्फिडेंस था। सिस्टर पूजा, आपको कोई ऐसा बाइबल का चरित्र जिसमें आपको शिक्षा मिली हो? ऐसा एक व्यक्ति है शिमशोन के बारे में, पास्टर भी इसका वचन का प्रचार करते हैं, और शिमशोन के चरित्र में खराबी आ गई थी, लेकिन उसे पता नहीं चला था कि मेरे चरित्र में खराबी आ गई है। उसे ये लगता था बस कि अभी भी मेरे पास वो सामर्थ्य है, अभी भी मैं वैसे काम कर सकता हूँ, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके पास से प्रभु चला गया है। बाद में उसे पता लगा, फिर भी उसने प्रभु से क्षमा मांगा, और उसने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे भी तू क्षमा कर दे, लेकिन फिर से मुझे एक बार ताकत दे। प्रभु ने फिर भी उससे प्यार करना नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करता है। जी बिल्कुल। जब मैं शिमशोन के चरित्र के बारे में याद करती हूँ तो मुझे बाइबल का एक बहुत ही वचन जो हमें शिक्षा देता है और चेतावनी भी देता है, जो रोमियो की पुस्तक में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। क्योंकि जो लोग शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। जी सिस्टर जी, परमेश्वर तो खुद एक आत्मा है। परमेश्वर की स्तुति आराधना भी आत्मा से होती है, और परमेश्वर के पवित्र जन आत्मा में चलने वाले लोग हैं। सिस्टर प्रियंका, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जीवन में जब चैलेंजेस आते हैं, जब अभिलाषाएं आपको अपनी तरफ खींचती हैं, तब आप उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करती हूँ आपकी कि अगर हम इस संसार में रह रहे हैं और एक शारीरिक जीवन में हम जी रहे हैं तो अभिलाषाएं हमें खींचती हैं, क्योंकि हम संसार में हैं, क्योंकि हम 6 दिन लोगों के साथ और 1 दिन सिर्फ खुदा के साथ संगति अटेंड करने आते हैं, तो वो चीज़ें हैं कि हमें शारीरिक मतलब अभिलाषाएं हमें खींचती हैं। लेकिन मैं फिर उस जगह पे खुदा को याद करती हूँ कि नहीं, ये वही चीज़ कि अगर हमारा आत्मिकता का स्तर अगर बढ़ा है तो हम उस चीज़ को रिमाइंड करेंगे कि नहीं, हमने ये सीखा था रविवार को, पास्टर जी ने ये बताया था, हमें ये नहीं करना है। तो मतलब एकदम से मेरे सामने खुदा का वचन आ जाता है और मैं वो चीज़ कंट्रोल कर लेती हूँ, मतलब नहीं करती उस चीज़ को, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ को ना करूँ। तो आज मैं आपको यही बता के चलूँगी, जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं इस वक्त, कि हम आत्मिक उन्नति को
प्राप्त कैसे कर सकते हैं? आत्मिक उन्नति को आप ऐसे प्राप्त कर सकते हो, आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ सकते हो। जैसे वचन में लिखा है कि वचन हम बहुत ही ज़्यादा सामर्थी है और वचन सामर्थ्य रखने वाला है, क्योंकि जैसे कि वचन में लिखा है कि जैसे कि सिस्टर जी ने बताया था कि वो आत्मा और प्राण दोनों को नाश कर सकता है। तो हमें उस खुदा से डरना है और सिर्फ वचन ही हमें इस चीज़ से बचा सकता है और नरक की आग से हमें बचा सकता है। हम आत्मिक उन्नति इसी रीति से कर सकते हैं, हम वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा करें, आत्मिक लोगों की संगति, जैसे अभी हम एक संगत कर रहे हैं तो हम एक आत्मिक संगति में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करें। हम जितनी भी चीज़ें हैं संसारिक अभिलाषाओं की तरफ हम उनकी तरफ ना ध्यान देकर हम आत्मिक चीज़ों की तरफ ध्यान दें। और जब आप इन सब चीज़ों को करने लग जाते हो तो एक दौर ऐसा आता है जब आपका आत्मिकता का स्तर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। जी बिल्कुल। तब आपको ये चीज़ें तब पता लग सकती हैं जब आपको लगता है कि नहीं, आपको कैसे पता लगेगा कि नहीं आपके आत्मिकता का एक लेवल अप है, वो आपको तब पता लग सकता है जब भी आपकी लाइफ में, जैसे आपने बताया कि कोई सर्कमस्टांसिस है या कोई परिस्थिति है जो आपको चैलेंज करती है या फिर आप कैसे फेस करते हो, आपको वो परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं लगेगी क्योंकि आप अपने जीवन में उस खुदा को प्रायोरिटी बेसिस पे रख रहे हो, प्राथमिकता दे रहे हो, तो आप परिस्थितियों पे नहीं खुदा पे ध्यान दोगे कि नहीं हमारा खुदा बड़ा है परिस्थितियों से और वो संभालने वाला है। तो हम मैग्नीफाई अपनी खुदा पे करेंगे, अपने यीशु मसीह पे करेंगे, ना कि हम परिस्थितियों पे करेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा ही मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसा कि आपने बताया, रिलेट किया कि चैलेंजेस वगैरह क्या मीन्स आप कैसे फेस करते हो, आप खुदा के वचन को रख के आप उसे कंट्रोल करते हो। जी ऐसा ही मेरे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है कि जैसे कि हम लकड़ियों का एक बंडल होता है, जब उसे हम जलाते हैं तो वो काफ़ी देर तक जलती है। उसी तरह कि अगर हम एक लकड़ी को अलग कर दें और वो थोड़े समय के लिए जलेगी, ठीक इसी रीति से अगर हम प्रभु के साथ हैं तो हम बहुत लंबे समय तक अपने जीवन में खुशियाँ पा सकते हैं, पर अनंत जीवन पा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो हम बहुत थोड़े समय में अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। इसी के साथ आप आत्मिक उन्नति में बने रहें। बाकी परमेश्वर का वचन हमें अक्सर ये सब चीजें सिखाता है। अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे कैसे? जी बिल्कुल। इसीलिए मैं नौजवानों को ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें सांसारिक अभिलाषाओं में फंसकर नहीं, बल्कि परमेश्वर की इस वाणी को, परमेश्वर के इस वचन को निरंतर लेना चाहिए। जिस प्रकार अगर हम देखें तो परमेश्वर ने खुद अपने वचन में कहा है, जिस प्रकार उन्होंने प्रार्थना सिखाई है कि हे परमेश्वर मुझे तो रोज की रोटी दे। यस जी बिल्कुल। वो रोज की रोटी, वो रोज का वचन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। हमें रोज की रोटी मिलती जाएगी जी तो हम आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जी जैसे कि हम शारीरिक जीवन, अगर हम संसार में रह रहे हैं और अपनी शरीर को शक्ति देने के लिए अगर हम रोटी का सेवन करते हैं तो हमें आत्मा को भी फीड करना बहुत जरूरी है। और उसकी बहुत जरूर, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके वचन के माध्यम से हो सकता है। जब भी ट्रस्ट कीजिए, जब भी मैं चर्च में आती हूँ और जब भी मैं संडे का वचन सुनती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं ये तो पुराना वचन है। एक नया दिन और नई स्फूर्ति को आप महसूस करते हो, क्योंकि वो क्योंकि खुदा के वचन में इतनी सामर्थ है कि वो आपको हर एक मुश्किल और हर एक परेशानी आप सिस्टर जी से निजात दिलाता है। आप पूजा, आप ये कुछ परमेश्वर के नाम पर लोगों को संदेश देना चाहेंगे आज के वचन के द्वारा? हमें किसी भी मुश्किल में पड़ना है तो मुश्किल में अगर हम हो तो हमें ये नहीं बताना है मुश्किल को कि तू बड़ी है और हमारा प्रभु छोटा है, बल्कि हमें मुश्किल को ये बताना कि तेरे से बड़ा हमारा प्रभु है। बिल्कुल। आज के वचन के द्वारा आप सब लोगों ने बहुत आशीष पाई होगी। अंत में ख़त्म करने से पहले मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस समय के लिए जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बिताया। आज की शाम जवानों के नाम। खुदावन आप सबको आशीष दे। और जिन्होंने भी YouTube चैनल में सियोन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कहना चाहती हूँ आप सब लोग सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस को बेल प्रेस कर दें ताकि चर्च की तरफ से सब प्रकार की नोटिफिकेशंस आपको आएं। और आप सबका भी शुक्र करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी आत्मिक उन्नति के बारे में बहुत अच्छा लोगों को गाइड किया। और साथ ही मैं चर्च का भी धन्यवाद करती हूँ इस अवसर के लिए। खुदावन प्रभु यीशु मसीह की शांति अनुग्रह हम सब लोगों में बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।